अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का ब्लॉग माज़रत मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया है। मैं आप सब लोग को बताते चलूँ कि आज माशाल्लाह से मेरे पास रऊफ़ भाई भी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई बिलाल भी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई उज़ैर भी बैठे हैं और ये शेख साहब हमारे जैन भाई। आज हमने मिल के जो है वो चाइना स्टॉक की एक 5 या 8 मिनट का ब्लॉग हमने शूट किया है, तो अभी उसी ब्लॉग की हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के प्यार का मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ क्योंकि आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट बहुत लेट किया। वैसे तो मैं ब्लॉग जो है वो घर से स्टार्ट करता रहता हूँ, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि घर पे बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं या बच्चे नहीं ब्लॉग करने देते, तो उस वजह से मैं रानिया माल पे आके रानिया माल से बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट करता होता हूँ। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जाहिर सी बात है रोज़ ब्लॉग को टाइम देता हूँ, रोज़ आपको टाइम देता हूँ, आप रोज़ मेरा टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लोग बस थोड़ा सा टाइम है हमारा, हमने छोटी सी एक पिज़्ज़ा भूख लगी हुई थी तो चीज़ेस का पिज़्ज़ा बिलाल भाई लेके आए थे, तो बिलाल भाई थैंक यू सो मच। बहरहाल जोक्स अपार्ट, बस ये देखिए जी, ये आपका भाई नज़र आपको सामने नज़र आ रहा है व्लॉग जो हमने शूट किया चाइना स्टॉक का। तो मज़े की बात ये बताता चलूँ कि आपको कि अभी चाइना स्टॉक के अंदर जो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई है वो लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आप जितनी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि आने वाले वक्त में थोड़ा टाइम बाद चाइना स्टॉक के अंदर चाइना से बहुत हैवी प्रोडक्ट्स आने वाली हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, और इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स आने वाली हैं और वो सब प्रोडक्ट्स आपको होलसेल और चीपेस्ट प्राइस में होलसेल में आपको मिलेंगी। जो बाहर जितनी भी सदर में आप देख सकते हैं कि रिटेल में आपको उस प्राइस में मिलेगी, जो चाइना स्टॉक में आपको होलसेल में आपको इतनी सस्ती प्राइस पे मिल सकती है चीज़ें। आप एक दफ़ा चाइना स्टॉक आएंगे ना तो आपको ये फील होगा कि यार मैं अब यहीं पे रहूँ या घर जाऊँ। आपको ये लगेगा कि यार मेरा बटवे के अंदर जो पैसे हैं वो कम है जब आप चाइना स्टॉक को जो है वो देखेंगे, चाइना स्टॉक के प्रोडक्ट्स को देखेंगे। बहरहाल आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, बस अब थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद बाहर जाके फिर और बातें करते हैं। अच्छा जी, मैंने आपको बोला था कि एक गैम्बल हमारे पास आया है चाइना से और बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी में है और बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी कैमरा क्वालिटी है और स्मूथनेस इसकी बहुत ज़बरदस्त है। मैंने सोचा मैं अपनी ऑडियंस के साथ ये गैम्बल शेयर करूं, तो रऊफ़ भाई ज़रा इस गैम्बल के बारे में बताएं तो सही, क्या चीज़ है यार ये? मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। जी जी। ये सबसे पहले तो ये गैम्बल है, इसका कैमरा इसके अंदर है भाई, ये गिम्बल है। हाँ, ठीक है। जो गिम्बल होते हैं अक्सर आपने चेक किया होगा जिसके ऊपर मोबाइल आप होल्ड करके तो वीडियो बनाते हैं, इस पे आपको मोबाइल भी होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जोन सा है ज़्यादातर ब्लॉगर्स जोन से प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, वो अब ये यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन से बढ़ के जब यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपकी एक अच्छी अर्निंग आ रही होती है, तो आप गिम्बल पे शिफ्ट हो जाते हो। गिम्बल में आपकी ब्लॉगिंग भी इजी है सारा, यानी कि इस पे कैमरा सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कितना ये कंफर्टेबल है, इजीली आप ब्लॉग शूट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे प्लस आपको ये नीचे स्टैंड मिल जाता है, आप कहीं पे रख के इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। सही है। बाकी इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप यहाँ पे इसमें ऑप्शन होता है, सेंसर होता है। ठीक है, ज़रा दिखाएं तो सही ज़रा ऑडियंस को। ये देखिए मेरा फ्रंट कैमरा ऑन है, यहाँ से मैं डबल क्लिक करूंगा ना फेस के ऊपर, ये देखें अब मैं ये मोड़ रहा हूँ तो ये कैमरा भी मेरे साथ साथ मुड़ता रहेगा। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। ओके, बाकी ये है कि इसमें आप अगर सिंगल यूज शूट कर रहे हैं पर्सनली, आपने कहीं पे ये कैमरा लगाया हुआ है, आप किसी चीज़ का रिव्यू दे रहे हैं, कोई कुकिंग चैनल है आपका, तो उससे मुतालिक आपको कोई कैमरामैन की जरूरत नहीं है, आप लगा के सामने तो ये ऑटोमेटिकली आपके रोटेट करता रहता है जहाँ जहाँ आप घूमते फिरते रहते हैं। सही है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि गैम्बल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। चाइना से हमने मंगवाया, हमारे जो भाई हैं मनान भाई वो लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग शूट करने के लिए और व्लॉगिंग के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक गैजेट है, डिवाइस है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को ये रेफ़र करूँगा कि आप लोग अगर जैसे कि रूप भाई ने बताया था कि अगर आप लोग यूट्यूब में अच्छी पेमेंट अर्न कर रहे हैं या टिकटॉक में अच्छी पेमेंट अर्न कर रहे हैं, तो जो लोग अर्न कर रहे हैं तो वो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनका होता है गैम्बल पे वो शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि गैम्बल की जो खूबसूरती है और जो उसकी माइक भी मिलता है इसके साथ, इसकी जो आपकी वॉइस क्वालिटी है उसको इनहेंस कर देता है। बिल्कुल। ये जो सा आपका आप कई रश में ब्लॉग बना रहे हैं तो ऑटो पे आपकी नॉइस रिडक्शन और वो सारा सही 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 जो बैक पे नॉइस आ रही है शोर होता है बिल्कुल, तो वो सारा इजी सीन है, क्लियर है। और ये खाली माइक मैं आपको बताऊं इसकी कॉस्ट ये काफ़ी कॉस्टली है। सही। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट देखने को मिलेगा हमारे चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। जो चाइना स्टॉक का पेज है वहाँ पे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाके विजिट करें और डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे भी ब्लॉग मिलेगा जैसे हमारे ऑफिशियल चैनल पर मिलता है। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि जितना हो सकता है उतना हमारे YouTube के चैनल को और TikTok के चैनल को आप फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये हम आपको बार बार फोर्स क्यों कर रहे हैं, बोल क्यों रहे हैं कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगा कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम TikTok एंड हाउ टू मेक मनी फ्रॉम
यूट्यूब, ये हमारा गोल है क्योंकि हमने पहली जो अपनी पेमेंट निकाली है उस पेमेंट में हमने मैंने अल्लाह से भी प्रॉमिस किया था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान और अपने रब के दरमियान जो होती हैं वो ढकी छुपी बातें होती हैं, वो बंदा किसी को बताता नहीं है क्योंकि नेकी का दरिया में डालने वाली काम है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब को, मेरे टिकटॉक को भी सब्सक्राइब फॉलो करें, और मैं आपको बहुत जल्दी जो है वो बताऊँगा कि हाउ टू मेक मनी, और इंशाल्लाह मैं और रऊफ भाई आपको एक ही वीडियो में एक साथ नजर आएंगे। तो अभी के लिए ब्लॉग को मैं थोड़ा सा एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद जब हम यहाँ से निकलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो हम फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं चाइना स्टॉक से, और मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ इस ब्लॉग पे शेयर करूंगा। आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं आज अपनी दोनों बेटियों का ब्लॉग जो है वो नहीं बना सका किसी वजूहत के बिना पर। तो मैं आज जल्दी निकल गया था और मुझे 2-4 काम और भी थे जो मैंने करने थे, तो ब्लॉग का मेरे जहन में नहीं रहा। लेकिन अभी इस टाइम शाम को मैंने कहा नहीं यार, मैंने अपने ऑडियंस को ब्लॉग बना के देना है यार, क्या कर रहे हो। तो बहरहाल हम निकलते हैं। निकलने के बाद हम लोग ढूंढते हैं जैन भाई को, क्योंकि जैन भाई ने हमारे साथ जाना है और नीचे थोड़ी बहुत डिस्कशन भी करनी है काम के हवाले से। तो इस वजह से हम लोग बस अभी निकलने वाले हैं। रऊफ भाई आ जाए ज़रा, रऊफ भाई का वेट है, और रऊफ भाई के आते साथ ही जो है इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे, और नीचे जाके कुछ मेरे ख़्याल से कुछ 5-10 मिनट हमने गपशप लगानी है। उसके बाद हम जो है ना और रऊफ भाई के घर में उनको छोड़ने जाऊंगा, और उसके बाद जो है फिर अपने घर की तरफ रवानगी करूंगा। तो बाकी आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को प्यार और मोहब्बत देने का। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरी अर्निंग निकली है वो अर्निंग मेरी टिकटॉक की निकली थी। उस अर्निंग को ये समझ लें आप कि जिस दिन मेरा मोनेटाइज हुआ था उस दिन के बाद जो 15 दिन की अर्निंग थी ये वो निकली है। तो जैसे ही मेरी नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को टिकटॉक से अर्निंग निकलेगी, उस अर्निंग के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कितनी निकली है अर्निंग, और आपको साथ साथ मैं अपडेट देता जाऊंगा। बहरहाल हम लोग अभी निकल रहे हैं, मैं उज़ैर भाई, रऊफ भाई और शेख साहब जैन भाई। आज जैन भाई ने बहुत अच्छा जो है वो थंबनेल बनाया, कमाल कर दिया भाई ने, मज़ा आ गया थंबनेल देख के। ग्रुप में भाई ने सेंड किया। सर बताएं आप इतनी ज़्यादा क्वालिटीज़ आप में कहाँ से आई हैं, कहाँ से सीखा ये आपने सारा डिजिटल मार्केटिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग? यूट्यूब या किसी से कोर्स, पेड कोर्स लिया आपने? ओनली यूट्यूब। भाई का ये है कि भाई जो है ना वो किसी चीज़ को 10 दफ़ा देखता है तो उसको याद हो जाता है, तो हम तो 20 दफ़ा देखते हैं तो हमें याद नहीं होता। हम रटे वाले बंदे नहीं हैं ये रटे। शेख साहब और शेख साहब ज़रा सोना मुखड़ा तो कहो ना। शेख साहब ने यार थंबनेल बनाया। आइसक्रीम खानी है भाई ने? आइसक्रीम ऊंचा बोलो ना, क्या जनानियों। हाँ चलो जी, आए जी शेख साहब को आइसक्रीम खिलाते हैं। आए जी, आओ जी शेख साहब को आइसक्रीम खिलाते हैं। शेख साहब जो है ना वो बिल्कुल भी जो है चलो यार दिन पे इतना खर्चा, अभी कल परसों आपने मुझे ट्रीट दी, अभी दोबारा से यार ब्रो, भाइयों पे खर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है यार। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं लेकिन ये अदील भाई शेखों वाले काम करते हैं ज़्यादा। अभी मेरा प्रा है, मेरा प्रा फिर कल तू करने हैं कमे की चाल देने हैं ते चाल दे के फिर तक कमे नु एंजर था ना चाणे याद रखी तू थोड़ी ते क्लैरिटी नाल लेके चाल चला। तो उस्ताद जी मैं नाल रंदरा भी ना फेर आवां एक दफा। कोई गल सुन, नाल तू इस तरह करी को पौड़ी भी पकड़ने, पौड़ी छोड़ी वाला काम साडे कोल नहीं ने। पौड़ी वाला काम जड़ा है ना वो वेख लो कि बाहर कोई और कोई कर सकदा तको। वो कहंदे इश्क दा सूटा ला ते फिर अगे काम चला। हां ते असी केड़ा सूटा लाइए उस्ताद जी? ये सूटा ना लाओ, तुसी कोशिश करो फोत हो जाओ। अस्तगफिरुल्लाह, सीधा चावल खाने ने मेरे मातमे ने, तो मैं दस दे मैं तुहानू इंज ही खिला देना। एक के फोत हो जाओ ते त्रिया नहीं 40वां ते 40वें का 40वां। तो अल्लाह के बंदे ठीक है, तेरी बारी मौलवी भी ए बंदा रख सही दरम्यान ही एदियां फिर नजरां पड़े इतनी होने लगियां ते नजरां फिर और ही किधर जासन। बहरहाल आए शेख साहब आए क्या आप आए, मैं तो जा रहा हूं। बहरहाल चलें, शेख साहब को लगता है बिजी हैं हमारे पहले छोटे शेख साहब, दूसरे शेख साहब हमारे जो है ना वो चलते। अच्छा शेख साहब मुझे एक बात बताएं, आप क्या चाहते हैं कि आज क्या खाएं, आपको क्या खिलाएं आप बताएं? यार खाना तो तुम खिला नहीं रहे हो। हाँ आइसक्रीम क्या नीचे से सुनोगे? हाँ खाना तो तुम खिला नहीं रहे हो ना। आइसक्रीम खाने के बोलते हैं, आइसक्रीम खाते ही है ना। खाना एक और चीज़ होती है, आइसक्रीम एक और चीज़ होती है। आइसक्रीम क्या चीज़ होती है, खाना क्या चीज़ होता है? ज़रा मेरे ऑडियंस को समझाइएगा प्लीज़। यार ये कमेंट्स में बता देंगे तुम्हें। यार मैं कमेंट ठीक है वो तो बता देंगे। चले आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आइसक्रीम खाना और खाना खाना इन दोनों में क्या फ़र्क है। पर अब आप बताएं। तुम्हें
बता देंगे ना तो फिर मेरे से पूछ। यार लोग आपकी राय जानना चाहेंगे ना, लोग तो बता देंगे माशाल्लाह अपनी सेंस से, वो तो बता देंगे हैं। आइसक्रीम हम पी भी सकते हैं, उसको पिघला लो, पी लेते हैं। तो उसको देखा बीच में एक जुमला आता है पिघलाना, वो उसको पिघला सकते हैं, ठीक है, जैसे खाना। आई थिंक शेख साहब को जो है ना वो अपनी गलती के साथ, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, पर गलत हूँ, आपसे बहस कर रहा हूँ। और मैं सही हूँ जो आपसे आपको मनवा रहा हूँ कि नहीं आप गलत हैं। चलें बहरहाल थैंक यू सो मच एवरीवन, आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। और मैं अपने व्लॉग को अभी एंड नहीं कर रहा, अच्छा ये ना समझिए कि मैं अपने व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। बस अभी जैसे ही शेख साहब जैन भाई आइसक्रीम खिलाएंगे तो वो आइसक्रीम खाने के बाद मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा कि शेख साहब ये देखिए आइसक्रीम खिला रहे हैं। तो शेख साहब इधर है ना जो हंस रहे हैं वो आपकी क्या मतलब, क्या मतलब मैं खिलाऊंगा आपको या आपने खिलानी है, बता दें, जैसे आप बोले वैसे कर लेंगे। हैं शर्मांदा क्यों है मेरी जान, लोगों ने काम में देखना, तू शर्मा क्यों रहे हैं, तो अपना गल कर। तो मैं रंगीनियाँ दिखाऊँ। रंगीनियाँ क्या देखनी है यार, रंगीनियाँ दुनिया में। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रंगीन। अच्छा वो बंद पड़ा हुआ है सर, अभी बंद है। लाइट उसकी एक कहानी है, दोनों एक कहानी लाइट है, कहानी लाइट पे करना है। बहरहाल व्लॉग जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और हमारी बातें जो हैं वो आगे गंदी से गंदी होती जा रही है, तो इससे बेहतर है कि हम व्लॉग को यहाँ पे थोड़ा पॉज कर लें, रवू भाई आते हैं तो फिर स्टार्ट। ओके गाइज, द गोल्डन मैन विद हिज चाइल्ड, चेक करें। आज सदर में काफ़ी हलचल है, क्यों? क्योंकि हॉलीडे है, इतवार है आज, तो काफ़ी चहल पहल है सदर के अंदर। वैसे आपको मैं लास्ट टाइम भी दिखाया था कि सदर के अंदर जुमरात और जुम्मे वाले दिन इतनी चहल पहल नहीं होती वैसे किसी भी वर्किंग डेज़ पे, लेकिन सैटरडे संडे को ये होता है कि काफ़ी सारी फैमिलीज आई होती हैं और रश लगा होता है, और जो है ना बैंक रोड काफ़ी सारा जो है ना वहाँ पे चहल पहल होती है, ठीक है। तो व्लॉग मैं अब ये बता दूँ आप लोगों को कि अब इस टाइम पे अभी ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं लिटरली बहुत थका हुआ हूँ और आज मैं लेट भी हो गया था, ब्लॉग नहीं बना सका, इसलिए सबसे पहले आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, ब्लॉग मेरा पूरा बनेगा, आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा और ये ब्लॉग भी पूरा ही बना है, इसको आपने एंजॉय करना है, ठीक है। बस अभी निकलता हूँ और फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।